नमस्कार दोस्तों और बहनों, आप लोगों को मैं बता दूं ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों को लेकर के। दरअसल आपके जो मानदेय है, जो मानदेय के लिए आप लोग परेशान थे, वो कारण आपके सामने आज खुल करके सामने आ गया है कि क्यों ये मानदेय आपके खातों में नहीं आ पा रहा है। दरअसल आइए आपको सच्ची खबरें बताते हैं। यहाँ पे हमारी बहन है माया दीदी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक पद पर हैं अपने गिरीश कुमार पांडे जी के संगठन में, तो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। दरअसल प्रियंका गांधी से इन्होंने ही मुलाकात की थी और उन्होंने जानकारी भेजी है। आज वो निदेशालय गई थी वहां पे आप लोगों की समस्याओं को लेकर के। दरअसल हर तरह से प्रयास किए उन्होंने, और जो प्रियंका गांधी ने कल उनसे आज यानी कि फोन करके वार्ता भी की गई है, वो फोन की जो वार्ताएं हैं वो भी आप लोगों को कल सुबह के वीडियो में हम दे देंगे। और क्या वो लेटर में उन्होंने अपनी मांगों को रखा है, क्यों नाराज हुई थी प्रियंका गांधी से और किन किन मांगों को लेकर, दरअसल आप लोगों की मांगों को लेकर ही। लेकिन आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मानदेय को लेकर के एक खुशखबरी आपको मैं दे दूं। दरअसल मानदेय आपके खाते में अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये खुशखबरी फिर किस चीज की है। दरअसल हम लोगों को वो कारण पता चल चुका है कि क्यों मानदेय में जो है मानदेय का पैसा हमारे खातों में नहीं आया है। तो चलिए बताते हैं। दरअसल यहाँ पे बताया जा रहा है, उन्होंने जानकारी दी, मैं कल सुबह से 5 बजे से घर से निकली हूँ, अब लखनऊ से लौट रही हूँ, बहुत जो ज़्यादा देर हो जाएगी भाई। तो उनका कहना है आज निदेशक जो महोदय से मुलाकात कर आंगनबाड़ी की समस्याओं से अवगत कराया है। 2 माह का जो मानदेय रुका हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है उन्होंने। और किंतु जो प्रमुख सचिव जी हैं उन्होंने जो अभी निदेशक महोदय को आदेश जारी नहीं किया है। तो प्रमुख सचिव जी ने आदेश जारी नहीं किया, जो मानदेय 2 महीने का बता रहे रुका हुआ है, और उन्होंने कहा कि इसको मंगवा कर हम भेजेंगे, उसको मंगवा करके उनका कहना है भेजेंगे। लेकिन जो बहनों के खातों में पैसा नहीं आ रहा है, अभी 2 माह का जो मानदेय जो कुछ लोगों का आया है, जो कुछ लोगों का मानदेय आया है और जो कुछ का नहीं आया है, जिनका नहीं आया उनका क्यों नहीं आया है, वो जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। ये आप बहुत गौर से सुनना, और हर एक बहन को वीडियो कम से कम लाइक और शेयर के साथ में भेज दीजिए। हर एक बहन को जाना चाहिए ताकि ये सच्चाई उनको भी पता चले, और ताकि उन बहनों का भी पैसा आ सके और सरकार इस पैसे को हजम ना कर पाए। यहाँ पे कहना चाहूंगा, उसके लिए उन्होंने बताया कि ये जो डीपीओ को आदेश जारी किया गया है कि सभी का आधार कार्ड खाते से लिंक कराएं। दरअसल बहुत से ब्लॉकों में ये काम चल रहे थे, वहां की सुपरवाइजर बहनें आंगनबाड़ियों से आधार नंबर वगैरह मांग रही थी उनके, और ये खाते वगैरह अकाउंट नंबर उनके और उनकी सहायिकाओं के लिंक करा रही थी, उसके लिए भेज रही थी ये चीजें। लेकिन बहुत सी जगह ये काम लापरवाही इनमें बरती गई है, तो जिनका छूट गया होगा, लिंक वगैरह नहीं हो पाए होंगे, तो शायद उनका पैसा वहां पे नहीं पहुंचा है। तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जानकारी निकल के आती है कि सभी का आधार कार्ड खाते से लिंक कराएं। ये डीपीओ को आदेश दिए गए थे और तो उनको ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पे कहना, जब तक ये सब नहीं होगा, लिंक नहीं होंगे आपके आधार कार्ड, किसी भी डीपीओ का वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी भी डीपीओ का वेतन भी रोक दिया गया। इसीलिए और अतः जो है आप लोग अपने अपने आधार कार्ड को सीडीपीओ मैडम को तत्काल भेज दें, साथ में खाता नंबर भी। तो अपने जो खाते नंबर हैं आधार कार्ड वगैरह के साथ में ये सब कुछ अपने सुपरवाइजर के जरिए वहाँ सीडीपीओ तक पहुँचाएं, क्योंकि ये चीज़ें जब डीपीओ के पास जाएंगी फिर डीपीओ वहाँ पे देंगी, तब उनका भी मानदेय आएगा। दरअसल उनका भी मानदेय बताया गया है रोक दिया गया इसी बात को लेकर के। तो इन चीज़ों को लेकर के तभी सख्ती दिखाई जा पाएगी। और आइए आपको हम बताते जिसमें और क्या लिखा। डाटा फीडिंग को लेकर भी डायरेक्टर जी से बात की थी बहन ने, उस बात को भी लेकर के यहाँ पे आपकी आवाज़ उठती हुई। लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं उठती है, हर बहन वहाँ पे जाकर के सीधा डायरेक्टर जी से बात की है। उनका क्या कहना है ये बताते डाटा फीडिंग को लेकर के। बहुत जो बहनों का फोन आया कि डाटा फीड करने के लिए सुपरवाइजर बोल रही है, निदेशक महोदय का नाम बता के। ऐसे लोग बता रहे हैं कि निदेशक जी ने कहा, सुपरवाइजर कहती है कि निदेशक का आदेश है निदेशालय से डाटा फीडिंग आप लोग कराइए, पैसे भी ले रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के बहन ने साफ साफ वहाँ पे कहा है। हमने निदेशक महोदय से बात किया तो उन्होंने मना कर दिया है कि हमने कहा ही नहीं। अब खुद बताइए, डायरेक्टर जी कह रहे हैं कि हमने ये बात नहीं कही है कि आप 400 रुपये लें और डाटा फीडिंग आंगनबाड़ियों से कराएं। फिर क्यों आंगनबाड़ियों से ऐसे काम जबरदस्ती लादे जाते हैं। दरअसल एक छोटा सा वीडियो हमारा कारणवश कहीं ग्रुप में चला गया था तो लोगों को परेशानी होने लगी। हम ये कहना चाहेंगे, बुरा भले ही लग रहा हो किसी को, लेकिन हम आवाज़ ये उठाना चाहेंगे, ये जो गलत कार्य हैं वो अभी तक हो चुके, जो जितने होने चाहिए थे। अब आगे ये एक भी नहीं हो पाएगा, ना ये होने दिया जाएगा। दरअसल जो बहनें हैं वो प्रयास अपने कर रही हैं, इतना काम दिया जाता है, पैसे उसके हिसाब से मिलते नहीं हैं। और ये जो डाटा फीडिंग का काम है ये अवैध तरीके से कराया जा रहा है हर जगह। इलाहाबाद को लेकर के वहाँ भी डायरेक्टर जी को अच्छे से बहन ने फ़ोन करके बताया है, और वहाँ भी शायद किसी दिन बहन जाने वाली हैं और वहाँ पे वहाँ की खबर भी लेने वाली है। जो बहनों के साथ में शोषण हो रहे हैं वो धीरे धीरे बंद किए जाएंगे। फिर चाहे किसी पर भी जो कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने पड़े डायरेक्टर जी को तो वो भी किए जाएंगे, क्योंकि नाम यहाँ पे हर किसी का खराब होता है। अब डायरेक्टर जी का नाम लेकर के ऐसे कार्य आंगनबाड़ियों पर जत्थों पे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से कैसा जो है फ़र्क पड़ने वाला है समाज पर, इसका अंदाज़ा खुद ही लग रहा होगा। तो एक बात आज फिर निदेशालय में हमसे कहा गया कि महिला के विभाग में पुरुष अध्यक्ष पद पर क्यों है।
जो आंगनबाड़ी संगठन है उनमें पुरुष अध्यक्ष पद पर क्यों है, ऐसा पूछा गया उनसे, तो उन्होंने भी कह दिया, मेरा भी जवाब था कि महिलाओं के विभाग में पुरुष अधिकारी फिर क्यों हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, महिलाओं का ये विभाग है तो यहाँ पे महिलाएं ही होनी चाहिए, यहाँ पे फिर पुरुष अधिकारी क्यों बैठे हुए हैं। जब यहाँ पे महिला की अगर आवाज़ अच्छे से सुनना चाहती है और महिलाओं के अगर विभाग में पुरुष नहीं होंगे तो वहाँ पे उनका सपोर्ट कौन करेगा, उनके भाई लोग। अब यहाँ पे चाहे अधिकारी हो, तो इन चीज़ को लेकर निदेशक महोदय ने उन जो महाशय जी ने ये जो सवाल किया था उनको तुरंत वहाँ पे रोक दिया। मैं बार बार उस कोर्ट के आदेश को मांगती रही हूँ किंतु हमको उन्होंने नहीं दिया नहीं है। माया सिंह जी हैं, उन्होंने अपना मैसेज आप बहनों तक पहुँचाया है और ये लेटर उन्होंने जो प्रियंका गांधी को दिया है दरअसल आप लोगों के मानदेय को लेकर के। प्रियंका गांधी ने भी कल फ़ोन करके उन्होंने फिर दोबारा कहा है कि आपकी जो भी और भी समस्याएं हैं उनको आप लिख दीजिए और आप लोगों की समस्याओं पर हम विचार करेंगे। और जो भी समस्याएं हैं, दरअसल न्यूनतम वेतन की उन्होंने बात अपने घोषणा पत्र में की है। न्यूनतम वेतन का मतलब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये आपका 1-2 हज़ार रुपये बढ़ने वाला नहीं है, उसमें न्यूनतम वेतन अलग होता है, मानदेय अलग होता है। वेतन 18,000 से स्टार्ट हो जाता है, न्यूनतम वेतन कम से कम होगा तब भी 18,000 के करीब मेरी सोच यही कहती हो जाना चाहिए। अगर सरकार अपनी बातों पर जो जिस तरह से अभी चर्चा में कर रही है माननीय प्रियंका गांधी जी, जो सकारात्मक सोच उनकी बताती है कि वो बहनों की समस्याओं को सुनेंगी और जनता में एक भरोसा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो देखना ये होगा आने वाले समय में अगर पार्टी आती है कांग्रेस सरकार की, तो क्या प्रियंका गांधी जी इन चीज़ों को, अपनी बातों को पूरा कर पाएंगी। जो बातें हमारी माया सिंह बहन से उन्होंने फ़ोन करके की है और जो बातें उन्होंने आधा घंटे बैठ करके समझाया था, क्या उन चीज़ों को वो पूरा पूर्णतया जो है खरी बातों को रख करके और सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ पाएंगी। दरअसल ऐसा ना हो कि चुनाव निकल जाएं, पार्टी सत्ता में आ जाए, फिर बहनें अगर अपना हक मांगने जाए तो उसी भाजपा सरकार की तरह जो 2017 में चुनाव के लिए पहले वादे किए और 2017 में जब बहनों ने अपने वादे को पूरा कराने के लिए 3 माह जब गुजर गए तब धरने किए, तो उसी धरने में बहनों पर लाठियां चार्ज हुई। ये सच छुपने वाला नहीं है और सच कभी छुपेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक बहन की और हर एक संगठन की आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से लगाई जाती है। तो दरअसल ये मानदेय को लेकर के जो आप लोगों के मन में जो समस्याएं होंगी, मेरे ख्याल से आज वो दूर हो जाएंगी। ये माया बहन है, उनका ये मैसेज आप लोगों को मैंने दिया है। और वहीं बात करूं अपनी सायमा बहन की, उन्होंने भी अपना एक मैसेज छोड़ा है हमारे पास में, तो चलिए आपको हम वो मैसेज भी दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दूं, ये मैसेज हमने डाला था अपने जो हमारा ग्रुप है, अब हमारे तमाम ग्रुप चलते हैं, लगभग करीब होंगे 30 ग्रुप, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, लाखों की संख्या में बहनें हैं। वो ग्रुप के लिए परेशान रहती है चैनल से कि आप मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लिए, लेकिन हर कोई अगर ग्रुप में ऐड होगा तो कितने व्हाट्सएप ग्रुप चलाने पड़ेंगे, खुद ही अंदाजा लगा ले। अपना चैनल अच्छा है, यहाँ पे हर लोग जुड़े हैं, आपकी आवाज़ आप तक पहुँचती है, आप लोग कमेंट करते हैं, आपकी आवाज़ को भी उठाया जाता है। दरअसल यहाँ पे हमने ये वीडियो डाला था अभी, जो आप लोगों ने 2 घंटे पहले देखा, जिसमें मैंने मानदेय को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी और ये उम्मीद लगाई थी कि निदेशालय में जो बातें हो रही हैं वहाँ पे सोचना चाहिए और हमारे महोदय लोग, जो भी हमारे सम्मानीय लोग वहाँ पे कार्य करते हैं, उनको चाहिए कि बहनों की समस्याओं को सही से सुने, क्योंकि यहाँ पे लाखों परिवार हैं जो मात्र थोड़े से पैसों में जीवन यापन कर रहे हैं। वो समय पर अगर मिलेगा तो उनके परिवार चल पाएंगे। यहाँ पे सायमा दीदी का मैसेज लगाया, उनका कहना है सुपरवाइजर की वजह से नहीं आया मानदेय। दरअसल ये कारण वही है, सायमा बहन ने भी फ़ोन करके जो निदेशालय से जानकारी ली है वो भी एकदम सटीक और सही है, क्योंकि आज माया सिंह बहन निदेशालय गई थी और उन्होंने वहाँ से जानकारी भेजी। दूसरी बात, हमारी बहन सायमा बहन भी बार जो फ़ोन करके जानकारी लेती रही है। मानदेय वहाँ पे बताया रहा है कुछ बहनों का डाल दिया गया है, लेकिन खाते जो हैं अपडेट नहीं है। उन्होंने बताया कि हमने पूरी जानकारी की है, जिनके खाते अपडेट ना होने के कारण नहीं आया है, वहाँ से आ चुका है, वहाँ से मानदेय बता रहे हैं डाल दिया गया, लेकिन खाते अपडेट नहीं है। तो कैसे, आप खुद ही सोचिए, बैंक वाले वहाँ पे आपका पैसा भेज सकते हैं। तो जिनका मानदेय नहीं आया है जनवरी फरवरी वगैरह का, तो आप लोग अपने वहाँ की सुपरवाइजर को बताएं जा करके, अगर उनको जानकारी नहीं है अपडेट करने के लिए खाते, या आपसे नंबर ले लिया है उन्होंने, खाता संख्या आधार कार्ड, तो आप कमेंट करके बताएं कि हाल फिलहाल में हमसे आधार नंबर और ये हमारे सुपरवाइजर बहनों ने मांगे, क्योंकि आपको तो नहीं बताएंगे किस लिए मैं मांग रही हूँ और ये मुझे किस काम के लिए ज़रूरत है। वो आए दिन फ़ोन करेंगी, ऐसी चीज़ें मांगेंगी, तो उनको बताएं अगर ऐसा काम नहीं उन्होंने भेजा है तो उन जिन लोगों का नहीं आया उनकी सूची बना करके भेजें। मैंने बहुत पहले बताया था, सूची बना करके इन बहनों की भेजें, निदेशालय में जानकारी लें क्यों मानदेय इनका नहीं आया है। तो शायद कुछ जानकारी निकल के आए कि उनका दरअसल जो आधार लिंक वगैरह नहीं था और उनके खाते वगैरह से, और या यूं कहें कि खाते और वो अपडेट नहीं किए गए थे लिंक वगैरह से, तो यही कारण एकमात्र था। ये सायमा बहन ने भी बताया और हमारी जो माया सिंह बहन है उन्होंने भी यही आवाज़ लगाई। तो दरअसल ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो प्रियंका गांधी से मिलकर के आवाज़ लगाई है हमारे लोगों के मानदेय भुगतान ना किए जाने को लेकर के, कि जो भुगतान नहीं किया जाता सहायिकाओं का, उसके लिए भी उन्होंने नोटिस डाला है। तो प्रियंका गांधी ने क्या क्या बातें कही हैं, वो सब बातें हम आपको कल सुबह के जो वीडियो हमारा आने वाला है, दरअसल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो, आपसे हम बहुत बहुत विनती करते हैं कि आप लोग इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, हर एक बहन तक जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपने देख लिया बस आप तक ही सीमित रहे, आप लोग शेयर करें। ये हम इतनी आवाज़ लगाते हैं तो लोगों के कानों तक जानी चाहिए, और कोशिश करेंगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर
अच्छे से अच्छे और से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भेजने के लिए यहाँ पे आवाज़ हर किसी की लगाई जाएगी। दरअसल आचार संहिता के चलते यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, न धरने हो सकते हैं, ना कुछ हो सकता कि आप लोगों के मानदेय बढ़ाने को लेकर के कुछ प्रयास किए जाएँ। दरअसल कांग्रेस सरकार अगर प्रियंका गांधी वादा किया है तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में वो पूरा करें, और तो बहुत अच्छा होगा हमारी बहनों के लिए भी और उस पार्टी के लिए भी। तो यहाँ पे ये सकारात्मक सोच आगे बढ़ती हुई। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में। मेरे ख्याल से अब आप लोगों की मानदेय की समस्याएं कुछ हद तक कम हुई होंगी। अब आपका काम बनता है, फर्ज बनता है कि अपने खातों को सुपरवाइजर के जरिए कह करके लिंक करवाएं, निदेशालय तक ये जाए जानकारी, और वहाँ से फिर आपका पैसा भेजा जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से परेशानी हर किसी को हो रही है। उधर आप परेशान हैं तो हम परेशान हैं, हम परेशान हैं तो हमारे सब अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे संगठन हो, हर कोई परेशान है, क्योंकि समस्या आपकी है। जो आपकी समस्या है वो हर किसी की समस्या है। तो धन्यवाद दोस्तों।